आज हम एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 187 क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता भी नहीं है। इसकी थोड़ी सॉल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। आज इसको देखते हैं बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस कोसेक 30 हमें ये दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। sec 30 की हमारे पास होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2। इसके नीचे हमने 1 लगा दिया तो 1/√2 √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3। अब मैंने बताया था नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। √3 से √3 कटेगा तो 1 आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आएगा। 1 को √3 से डिवाइड करा √3 की 2 से मल्टीप्लाई 2√3। अब होता क्या है, अब यहाँ से समझो बात को क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीचे वाला इसके साथ जाता है मल्टीप्लाई में और ये वाला ऊपर वाले के साथ जाता है। बस ये आपको याद रखना है। तो √3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई √2 2 प्लस 2√3। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3। अब इन दोनों में आपने देखा होगा 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं। 2 और रूट तो ऑलरेडी था तो अंदर क्या बचा 1 प्लस √3। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं √3 2√2। अब 1 प्लस √3 को मैं √3 + 1 लिख लेता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 + 1 को हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 √3 - 1 तो √3 - 1 का हम करेंगे तो नीचे तो हमारा a + b a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो वो हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार हम क्या करेंगे √3 + 1 क्योंकि 1 + √3 + 1 बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। तो हमने क्या लिख दिया √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। तो जब हमने मल्टीप्लाई करी ऊपर वाले की √3 ब्रैकेट में √3 - 1 2√2 और नीचे हमारा क्या बन रहा है अगर देखा जाएगा तो a + b a - b तो √3 a² माइनस b²। तो हमारा क्या हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो ये हमारा क्या है √3 - 1 2√2 इंटू में 3 में से 1 गया 2। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा क्या आया √3 - 1 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4√2। अब हमें ना नीचे कभी भी रूट में नहीं रखनी होती वैल्यू। तो हमें √2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमारे लिए। तो हमने जब मल्टीप्लाई करी तो √3 - 1 इंटू में √2। अब √2 क्या होते हैं 2 होते हैं तो 4 इंटू में 2। अब √2 की √3 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया √6 √3 - 1 अपॉन में 4 × 2 = 8। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं √6 और √3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और √6 की 1 से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई करा √6 की √3 से तो क्या आएगा √18 आएगा माइनस √6 अपॉन में 8 आएगा। अब 18 का और 6 के अगर कोई रूट के वैल्यू से बाहर आती हो तो हम उसके अंदर से रूट की वैल्यू को बाहर ले लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 18 का एक एलसीएम ले लेना। आप 18 का एक एलसीएम लोगे कहीं पे भी ले सकते हो आप। यहाँ पे जैसे 18 का एलसीएम लिया 2 9 × 18 3 3 × 9 3 1 × 3 ऐसे 6 का तो कुछ आएगा ही नहीं बाहर। तो जब 18 का लिया हमें पता रूट के अंदर से अगर कोई 2 के जोड़े होते हैं तो हम उसमें से हाफ वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा 3 बार आया √2 एज इट इज़ माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा ये आंसर था। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 क्या होता है 1/√2 cos 30 sec 30 क्या होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है हमारे लिए 2/1।
तो हमने जो वैल्यू करी यहाँ पे हमने रूट 3 और 1 का एलसीएम ले लिया। रूट 3 रूट नीचे वाले से इसकी डिवाइड होती है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को रूट 3 से डिवाइड करा, रूट 3 आया। रूट 3 को 2 से रूट 3 आया। तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया जो ये वाला होता है ये वाला इसके साथ जाता है और ये वाला ऊपर वाले के साथ हमने कर दिया। जब हम इन दोनों में से हमने 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा 1 प्लस रूट 3। हमने इस 1 प्लस रूट 3 का रूट 3 प्लस 1 लिख दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं उलट पुलट करके। प्लस में ए प्लस बी लिखे, अभी प्लस ए, बात तो एक ही होती है। तो रूट 3 2 रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1। अब हमने क्या कर दिया, अंडर रूट को नीचे से खत्म करना होता है तो हमने इसका क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से हमारे पास ये आ गया। जब रैशनलाइज सोल्व करा तो अंडर रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। जब हमने 3 माइनस 1 करा 2 आ गया हमारे लिए, यहाँ तक हमें सोल्व करना आ गया। ठीक है, रूट 3 माइनस 1 रूट 2 4 2 इंटू 2 4 रूट 2। अब हमें रूट 3 को यहाँ से खत्म करना था। रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी। जब हमने रूट को रूट से मल्टीप्लाई करी तो हमने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व करा, रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 6 रूट 3 माइनस 1 एज इट इज़ रखा। 4 2 जा 8, क्योंकि रूट 2 2 होते हैं, रूट 3 3 होते हैं, रूट 4 4 होते हैं। तो यहाँ से आ गया। अब रूट 18 का हमने एलसीएम लिया, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम को सोल्व करा तो हमारा क्या आया, 3 रूट 2 कॉमन आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। अगर कोई भी तुम्हें परेशानी हो, कुछ भी हो, तो इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई डाउट हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे करना, कि अगर कोई भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपको पता लगती रहे। थैंक यू।